एक सिंपल सी कैब राइड, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो हम सबने कभी ना कभी लिया ही है, वो कैसे एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी बन सकती है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी आज की इस ऐप ड्रिवन दुनिया में डर अपनी जगह कैसे बना लेता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी, बहुत ही रिलेटेबल इच्छा से। निशा, जो देर रात की शिफ्ट के बाद बुरी तरह से थक चुकी है और उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है, किसी भी तरह बस घर पहुंचना है। ये जो थकावट है और घर जाने की बेचैनी, ये हमें फौरन उसके साथ कनेक्ट कर देती है ना? और यहीं कहानी एक नॉर्मल रात के एक्सपीरियंस से निकलकर एक डरावने सफर की तरफ मुड़ जाती है। ये एक छोटा सा वाक्य हमें ये बताने के लिए काफी है कि ये सिर्फ घर जाने की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे रास्ते की कहानी है जहां से शायद वापसी उतनी आसान न हो। देखिए, हर डरावनी कहानी की शुरुआत ना हमारी नॉर्मल दुनिया से एक कदम बाहर रखने से होती है। और इस कहानी में वो एक कदम है एक ऐप पर बुक की गई कैब में बैठना। एक ऐसा काम जो हम सब करते हैं, अक्सर बिना कुछ सोचे समझे। हम अपनी सेफ्टी एक अजनबी और टेक्नोलॉजी के भरोसे छोड़ देते हैं। निशा का किरदार बिल्कुल अपनी जैसा लगता है। उसकी थकावट उसे थोड़ा कमज़ोर बनाती है और हमें उसकी फिक्र होने लगती है। वो बस घर जाना चाहती है, लेकिन कहानी उसे एक ऐसे सफ़र पर ले जाने वाली है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यहाँ कहानी में पहली बार कुछ खटकता है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक से कुछ ज्यादा लगता है, एक ऐसा पैटर्न जो अजीब है, और यहीं से अलौकिक घटनाओं की, मतलब सुपरनैचुरल चीज़ों की नींव रखी जाती है। तो वो अजीब सा इत्तेफाक तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अब कहानी धीरे धीरे उन चीज़ों पर हमला करती है जिन पर निशा और हम भी भरोसा करते हैं, और इसी से असली सस्पेंस और डर पैदा होता है। ये नॉर्मल रास्ते से पहला बड़ा भटकाव है, एक सुनसान, वीरान इंडस्ट्रियल एरिया। ये सिर्फ एक गलत मोड़ नहीं है, बल्कि ये कहानी का वो अंधेरा मोड़ है जो निशा को उसकी जानी पहचानी दुनिया से बहुत दूर ले जा रहा है। ड्राइवर का ये जवाब सुनने में तो लॉजिकल लगता है, लेकिन साथ ही डरावना भी है। ये निशा को एक पल के लिए तो शांत कर देता है, पर दिल में एक अनजाना डर भी पैदा करता है। और फिर चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगती हैं, एक के बाद एक गड़बड़ियां। रेडियो पर अचानक कई साल पुराना ब्रॉडकास्ट चलने लगता है, एक ही रेस्टोरेंट का बिलबोर्ड बार बार दिख रहा है, और फिर सबसे डरावना, फोन का जीपीएस फ्रीज हो जाता है और नेटवर्क का आइकन गायब। टेक्नोलॉजी जो उसकी मदद के लिए थी, अब उसे धोखा दे रही है और उसे पूरी तरह अकेला और बेबस महसूस करा रही है। और जब लगता है कि चीजें इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकती, तभी बाहर की दुनिया से एक आवाज आती है, एक ऐसी आवाज जो निशा की हकीकत की नींव को ही हिला कर रख देती है। और ये कहानी के साइकोलॉजिकल डर को बहुत ब्रिलियंटली दिखाता है। वो पल जब निशा की दोस्त सना उसकी सच्चाई को सीधे सीधे नकार देती है। क्या सच है और क्या वहम, ये सवाल निशा को अंदर से तोड़ने लगता है। और इसी के साथ असली दुनिया से उसका आखिरी कनेक्शन भी टूट जाता है। फोन डेड, कोई नेटवर्क नहीं। अब वो उस कार में उस रहस्यमय ड्राइवर के साथ पूरी तरह अकेली है, और मदद की कोई उम्मीद बाकी नहीं है। तो चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर चलते हैं और देखते हैं कि ये अलौकिक सच्चाई आखिरकार सामने कैसे आती है। और यहाँ कहानी एक शानदार मोड़ लेती है। सच डराकर नहीं, बल्कि एक दुखद कहानी के जरिए सामने आता है। इस खुलासे के बाद महेश एक विलेन नहीं, बल्कि एक फंसी हुई दुखी आत्मा लगने लगता है, जो शायद बस अपना आखिरी सफर पूरा करना चाहता है। महेश की ये डरावनी लाइन उसके भूतिया होने के नियमों को बताती है, जो इस कहानी को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। घड़ी का इस अजीब समय पर जम जाना एक क्लासिक हॉरर ट्रिक है। ये इस बात का इशारा है कि अब हम नॉर्मल दुनिया के नियमों से नहीं चल रहे। ये वो समय है जब दो दुनियाओं के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है और सुपरनैचुरल ताकतें सबसे ज्यादा हावी होती हैं। अब कहानी हमें एक झूठी सेफ्टी का एहसास दिलाती है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे बुरा सपना खत्म हो गया और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया है। ये शांति का पल जानबूझकर बनाया गया है ताकि अगला झटका और भी ज्यादा असरदार हो। सब कुछ नॉर्मल लगता है। उसके फोन में बैटरी है, समय 2:59 है, और उसकी दोस्त सना भी कंफर्म करती है कि कैब तो कैंसिल हो गई थी। कहानी ये सवाल पूछकर हमें एक झूठी सुरक्षा का एहसास दिलाती है। हमें लगने लगता है कि शायद निशा की थकावट ने उसे एक बुरा सपना दिखा दिया।
और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, वो सबूत जो ये साबित करता है कि बुरा सपना हकीकत था और अब वो हकीकत निशा के साथ वापस आ चुकी है। आखिरी राज धीरे धीरे सामने आता है। फोन चेक करने जैसा एक नॉर्मल सा काम अब एक डरावना पल बन गया है। ये वही समय है जब कार में घड़ी जम गई थी। ये इस बात का एक डिजिटल सबूत है कि वो अलौकिक घटना सच में हुई थी। कहानी का ये डिस्क्रिप्शन एक ऐसी तस्वीर हमारे दिमाग में बनाता है जो नामुमकिन है, एक ऐसी तस्वीर जो उस डरावने सफर का एक अमिट निशान है। ये कहानी टेक्नोलॉजी पर हमारे भरोसे को एक डरावने सवाल में बदल देती है। अगली बार जब देर रात कोई कैब बुक करें तो क्या ये यकीन से कहा जा सकता है कि वो सफ़र सिर्फ आपके घर तक का है, या कोई और भी है जो अपना अधूरा सफ़र पूरा करना चाहता है?